नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। आज पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। जो वर्तमान में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वर्तमान आधुनिक भौतिक प्रदेश को हरि मोहन सक्सेना प्लस प्रोफेसर तिवाड़ी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा। कब बांटा? 1994 में। आज एक ही मानचित्र के अनुसार, राजस्थान के मानचित्र के अनुसार हम राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसके उप भौतिक प्रदेश को आसानी से याद करेंगे। देखो, आप सिर्फ बोल्ट की ओर देखना और आसानी इस चित्र मानचित्र पर ध्यान देना। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को वर्तमान में कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। देखो, राजस्थान के मध्य से कौन सी श्रृंखला गुजरती है? अरावली पर्वतमाला। यह क्या है? अरावली पर्वतमाला है। यह क्या है? अरावली पर्वतमाला है। अरावली प्रदेश। यह क्या है? अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? राजस्थान को 2 भागों। ऊपरला क्या है? मरुस्थल, और निचला क्या है? मैदानी भाग है। तो हम मरुस्थल को लिखेंगे मरुस्थल, और यह क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह मध्य का है, यह है अरावली प्रदेश। क्या है ये? अरावली प्रदेश है। जो ये भाग है राजस्थान का, यह ना तो पूरा दक्षिण में है और ना ही पूर्व में, इसलिए इस प्रदेश को क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रदेश को कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मरुस्थल है, यह मरुस्थल अरावली के कौन से हिस्से में है? पश्चिमी हिस्से में है। तो इसको हम लिख सकते हैं पश्चिम मरुस्थलीय मरुस्थलीय प्रदेश। देखो, अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में। कितने भागों में? 4। एक नंबर ये रहा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 नंबर अरावली प्रदेश, ये 2 नंबर। 2 नंबर कौन सा? अरावली प्रदेश। ये है 3 नंबर। 3 नंबर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और यह है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेमी संवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। देखो, यह है 25 सेमी सम वर्षा रेखा। 25 सेमी समरेखा है, वो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटता है। एक भाग ये और एक भाग ये। यह भाग तो कौन सा होगा? यहाँ पर क्या है? वर्षा 25 सेमी से कम वर्षा होती है, यानी वर्षा क्या होती है? ना के बराबर होती है। और यहाँ क्या है? 25 सेमी से वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। देखो, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा यह शुष्क है, तो यह थोड़ी वर्षा ज्यादा होती है, तो यह क्या है? ना तो पूरा शुष्क है, इसलिए यह अर्ध शुष्क। यह कौन सा भाग हो गया? नंबर 2। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय
प्रदेश। देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया। 25 सेमी संवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। एक तो बांटती है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक दूसरा बांटती है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? देखो, यह है अरावली पर्वतमाला। यह क्या क्षेत्र कौन सा पूरा कहलाता है? अरावली का प्रदेश है। देखो, 1, ये 2। ये अरावली उत्तर में, तो कौन सी अरावली हो गई? उत्तरी, ये उत्तरी अरावली। ये अरावली दक्षिण में, तो कौन सी हो गई? दक्षिणी अरावली। ये मध्य में बच गई, तो ये हो गई मध्य अरावली। कौन सी अरावली हो गई? मध्य अरावली। ये मध्य अरावली। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अरावली प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक है दक्षिणी अरावली, फिर है मध्य अरावली, फिर है उत्तरी अरावली। अब देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी यानी गंगा या जो चंबल माई का जो भी बहाव क्षेत्र है, इसको कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहां है कौन सी? माही का मैदान। यहां है माई का मैदान, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 में। एक है माई, फिर यहां बहती है यहां से यहां तक चंबल नदी। यह कौन सा क्षेत्र हो गया? चंबल का मैदान। यह चंबल का मैदान। एक नदी यहां बहती है, कौन सी? बनास। यहां नदी बहती है बनास। बनास प्लस एक इसकी सहायक नदी है, यानी संयुक्त बाण गंगा। बाण गंगा का मैदान। पूरी मैदानी प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक है माई का मैदान, दूसरा है चंबल का मैदान और तीसरा है बनास और बाणगंगा का मैदान। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। जो यह क्षेत्र कहलाता नहीं, यह क्षेत्र, इसमें पहले क्या है कि हाड़ा राजाओं का शासन होने के कारण इसको कहते हैं हाड़ौती का पठार। यह है हाड़ौती पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक ये और 2 नंबर। जो यह क्षेत्र है ना, देखो, यह क्षेत्र वैसे तो क्या है? विंध्याचल पर्वत का भाग है, इसलिए इसको कहते हैं विंध्यन कगार भूमि। दूसरा है विंध्य कगार भूमि। दूसरा क्षेत्र क्या है? विंध्य कगार भूमि। यह क्या है? हाड़ौती पठारी प्रदेश का भाग है। अब बात करते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। देखो, यह शुष्क मरुस्थल प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 2। यह प्रदेश है, यह प्रदेश तो है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप, स्तूप का मतलब होता है कि टिब्बा। यहां पर क्या है? टिब्बे नहीं पाए जाते, यानी माटी के बड़े बड़े टिब्बे नहीं पाए जाते। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी यहाँ पथरीला है
यानी पथरीला मरुस्थल है, यहाँ पर टिब्बों का अभाव है, यानी यहाँ पर रेतीली माटी नहीं पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र है ये 1 नंबर, 2 नंबर ये क्षेत्र है जो ये तो पथरीला है, मरुस्थल है, इसके जो चारों साइड इसमें फैला हुआ है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इस क्षेत्र में माटी के टिल्ले पाए जाते हैं, बड़े बड़े टिल्ले पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा रेतीली माटी पाई जाती है। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। देखो आप मानचित्र में देखना, आसानी से याद हो जाएंगे, मानचित्र के अनुसार आप पढ़ोगे तो। देखो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। यहां पर क्या बहती है? लूनी नदी है, तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र को क्या कहलाएंगे? लूनी बेसिन। यह क्या है? यहां पर क्या है? उच्च भूमि है, तो इसको कहेंगे उच्च भूमि। उच्च भूमि है, इसका प्रधान क्या है? नागौर जिला है। सबसे ज्यादा उच्च भूमि कहां पाई जाती है? नागौर में, तो हम यहां ऊपर लगा देंगे नागौर उच्च भूमि। यह क्षेत्र कहलाता है शेखावटी, शेखावटी प्रदेश। इस क्षेत्र में क्या बहती है? घग्गर नदी, तो इसको कहते हैं अपन घग्गर का बेसिन, यानी घग्गर नदी के बहने के कारण घग्गर का बेसिन, यानी यह मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी प्रदेश भी 3 भागों में बांटा गया है, और विद्या कगार भूमि और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। देखो अब बात करेंगे, देखो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? वर्तमान स्वरूप दिया डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना, और इसमें साथ में था प्रोफेसर तिवारी। इसने कब वर्गीकरण किया? वर्गीकरण किया 1994 में। इसने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा, ये क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा क्या है? अरावली प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कहलाती है 25 सेमी संवर्षा रेखा। यह मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बांटती है। शुष्क मरुस्थल को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ध्यान रखना, जो यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र तो क्या कहलाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी यहाँ पर माटी के टिल्ले नहीं पाए जाते। जो इसके ये है, यह क्षेत्र है, यह कहलाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी यहाँ पर क्या है? माटी के टिल्ले बड़े बड़े पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। एक है, देखो पहला है लूनी बेसिक, 1 नंबर लूनी बेसिक। 2 नंबर है नागौर उच्च भूमि। 3 नंबर है शेखावटी प्रदेश, और 4 नंबर क्या है? घग्गर का बेसिन, घग्गर का बेसिन। फिर बात करते हैं अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो दक्षिणी अरावली, दक्षिण में होने के कारण इसको कहते हैं दक्षिणी अरावली। मध्य अरावली, यानी मध्य में होने के कारण इसको क्या कहते हैं? मध्य अरावली। और उत्तर में होने के कारण इसे कहते हैं उत्तरी अरावली कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला है माई का मैदान, फिर है चंबल का मैदान, फिर है बनास प्लस बाणगंगा का मैदान।
फिर बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया हाड़ौती पठारी प्रदेश। हाड़ौती पठारी प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पहले किसका शासन था, हाड़ौती का राजाओं का क्या था, शासन था, इसलिए इसे हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। और ये विद्य कगार भूमि क्यों कहा जाता है यहाँ की, कि यहाँ विद्य चल पर्वत का क्या है, भाग होने के कारण इसे कहते हैं विद्यान कगार भूमि कहते हैं। यह राजस्थान की भौतिक प्रदेश को 4 भाग और इसके उपभाग भी देख लें। अगर आप राजस्थान के मैप के अनुसार स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आप राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सभी को क्या करोगे, आसानी के साथ आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। ये याद बहुत ही आसानी से होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना।